7वीं सदी की सबसे बड़ी घटना थी इस्लाम का उदय। पैगंबर मोहम्मद ने इस टाइम पर एक ऐसा धर्म दिया जिसने दुनिया के कई हिस्सों पर अपना असर डाला और आगे चलकर आज तक पहुंचते पहुंचते इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया। लेकिन इस धर्म की स्थापना इतनी आसान नहीं थी। खुद पैगंबर मोहम्मद तक को इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी। उनकी जान पर तो हमले हुए ही, पर खुद हजरत मोहम्मद साहब को दूसरे लोगों पर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करनी पड़ी थी। इसी सिलसिले में जब हजरत मोहम्मद साहब ने एक व्यापारिक काफिले पर हमला करने की कोशिश की तो एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें 300 लोगों की एक सेना को अपने से 3 गुना बड़ी सेना यानी 1000 की सेना से भिड़ना पड़ा। इस लड़ाई को इतिहास में कहा जाता है बद्र की लड़ाई। साल 624 में लड़ी गई इस लड़ाई में मुसलमानों के एक छोटे से ग्रुप ने मक्का की बेहद ताकतवर कुरैश कबीले के खिलाफ जंग लड़ी थी। ये मुसलमान एक ऐसे शख्स के लिए अपनी जान देने को तैयार थे जो खुद को पैगंबर यानी अल्लाह का भेजा हुआ मैसेंजर कहता था। मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की। इस छोटे से युद्ध के नतीजे बहुत बड़े थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस ऐतिहासिक लड़ाई की कहानी जिसने पैगंबर मोहम्मद को न सिर्फ एक धार्मिक नेता बल्कि एक बेहतरीन मिलिट्री कमांडर के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा ये पूरी कहानी जानने के लिए, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ये कहानी है आज से करीब 1400 साल पहले की। साल 610 में पैगंबर मोहम्मद को एक नया एक्सपीरियंस हुआ। वो मक्का शहर के बाहर एक गुफा में अक्सर जाया करते थे। यहाँ वो ध्यान लगाने का काम करते थे। इस्लामिक कहानियों के हिसाब से इसी गुफा में उन्हें जिब्राइल नाम के फरिश्ता मिले जिन्होंने मोहम्मद को बताया कि उन्हें अल्लाह का दूत यानी पैगंबर चुना गया है। पैगंबर मोहम्मद बानु हाशिम कबीले से आते थे। ये वही परिवार था जिसने मक्का के सबसे ताकतवर कबीले यानी कुरैश कबीले के लिए कई सरदार पैदा किए थे। कुरैश कबीले का मक्का में काफ़ी दबदबा था। उनके इस दबदबे का जरिया था अरब के वेस्टर्न कोस्ट पर होने वाला ट्रेड। इस कबीले के लोगों का लेवान यानी आज के पैलेस्टाइन के इलाके से लेकर मेसोपोटामिया तक ट्रेड में दबदबा हुआ करता था। इसी बीच में मोहम्मद खुद हिंद महासागर और मेडिटेरेनियन सी के बीच का जो ट्रेड था उसमें शामिल थे। लोग उन्हें उनकी ईमानदारी और उनके निष्पक्ष फैसलों के लिए काफ़ी भरोसेमंद मानते थे। फिर जैसे ही उन्हें जिब्राइल द्वारा अल्लाह का पहला संदेश मिला, मोहम्मद ने मक्का के लोगों को इस्लाम का उपदेश देना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुरैश कबीले के कई लोगों ने उनके एजुकेशन को इग्नोर किया और उनका मजाक भी उड़ाया। इस टाइम पर मक्का में बहुदेववाद प्रचलित था, यानी कि हर कबीले का अपना एक देवता होता था और लोग उनकी पूजा करते थे। हालांकि मोहम्मद साहब की बात सुनकर कुछ लोगों ने इस्लाम को भी अपना लिया। पैगंबर साहब ने अब एक छोटी कम्युनिटी बनाने पर ध्यान दिया जिनके बीच एक आध्यात्मिक रिश्ता बन सके। इसीलिए उन्होंने लोगों की अल्लाह के लिए मोरल ड्यूटी पर ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने कयामत के दिन का कॉन्सेप्ट रखा, यानी वो दिन जब सबके पाप और पुण्य का हिसाब होगा। इसके बाद उन्होंने मक्का में होने वाली मूर्ति पूजा के खिलाफ बात करनी शुरू की। इसके साथ ही वो समानता और सादगी की बातें करते थे, जिससे धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लगे। अब इन सब का असर ये हुआ कि जैसे जैसे लोगों को उनके उपदेश पसंद आने लगे, वैसे वैसे ही मक्का के कई सरदार और मक्का के शासक उन्हें खतरा मानने लगे। और इस तरह से मोहम्मद को खतरा मानना उनकी नज़र से देखो तो जायज़ भी था। इसके पीछे की वजह थी मक्का में होने वाली काबा की यात्रा। जी हाँ, काबा की यात्रा इस्लाम के उदय से पहले भी होती थी, क्योंकि यहाँ कई अलग अलग कबीलों के देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी होती थी। इस काबा की यात्रा का सबसे ज़्यादा फायदा कुरैश कबीले को होता था। मोहम्मद साहब के आने से उनको लगा कि इस तरह तो मोहम्मद साहब उनकी ताकत को ख़त्म कर देंगे। फिर इस खतरे से बचने के लिए कुछ कुरैश सरदारों ने उन्हें अपने कबीले में ऊंचे पद का लालच दिया और अच्छे घर में शादी का भी ऑफर दिया। लेकिन मोहम्मद साहब इन सब से इनकार कर रहे थे। इससे मोहम्मद साहब और कुरैश कबीले के बीच में दिक्कतें शुरू हो गई। इसके बाद मुसलमानों को मक्का में सताया जाने लगा। इस बीच मोहम्मद को मारने की साजिश तक की गई, लेकिन उनके चाचा और बानु हाशिम कबीले के सरदार अबू बिन तालिब ने उनको बचा लिया। हालांकि अबू तालिब की हर कोशिश के बावजूद मुसलमानों पर जुल्म बढ़ते चले गए। 615 ईस्वी में मजबूरी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने कुछ साथियों को अक्सुम यानी कि आज के इथियोपिया के पास भेजा। यहाँ पर ईसाई राजा ने उनको शरण भी दी। 619 ईस्वी में अबू तालिब की मौत के बाद मक्का में मोहम्मद की सुरक्षा भी खत्म हो गई
और हालात और ज़्यादा बिगड़ गए। लेकिन इस समय तक उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी दूर दूर तक फैल चुकी थी। यथरीब यानी कि आज के मदीना के कुछ कबीले उनके संदेश से प्रभावित हुए और इस्लाम की मदद करने की उन्होंने शपथ भी ली। इसके बाद इन्हें अंसार कहा गया। अंसार का मतलब होता है मददगार। इस खबर के बाद मोहम्मद अपने साथियों के साथ यथरीब यानी मदीना की ओर निकले, लेकिन मक्का छोड़ते समय कुरैश कबीले ने मुसलमानों की संपत्ति को छीन लिया। इसके चलते मुसलमान केवल अपने कपड़ों के साथ वहां पहुंचे। इस मुश्किल सफर में उनमें भाईचारे और यूनिटी की भावना पैदा हुई। मक्का में लगभग सभी साथी जा चुके थे और मोहम्मद की जान को खतरा हो गया था। इस्लामिक मान्यताओं कहानियों के अनुसार अल्लाह के आदेश पर मोहम्मद साहब ने उसी रात यथरीब के लिए निकलने का फैसला किया, जिस रात में कुरैश के कई लोग उन्हें मारने उनके घर पहुंचे। बाद में यथरीब का नाम मदीना तुन्नबी यानी मदीना पड़ गया, जिसको आज हम मदीना के नाम से जानते हैं। खैर, मदीना पहुंचने के बाद कुरैश कबीले पर दबाव बनाने के लिए पैगंबर मोहम्मद ने मक्का के उन व्यापारिक कारवां पर हमला करने की योजना बनाई जो मदीना से होकर गुजरते थे। कुरैश के कई सालों के अत्याचार और मुसलमानों की संपत्ति छीनने के बाद उन्हें यह कदम काफ़ी सही लगा। इस तरह से 623 ईस्वी में मक्का के कारवां पर मुसलमानों के हमलों के साथ ही उनकी दुश्मनी भी शुरू हो गई। उधर इन हमलों को कुरैश कबीले ने अपनी दौलत और इज्जत के लिए खतरा माना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन हमलों के बीच जासूसों का एक नेटवर्क भी काम कर रहा था। 624 ईस्वी की शुरुआत में हजरत मोहम्मद के जासूसों ने खबर दी कि अबू सुफियान के नेतृत्व में एक बड़ा कारवां सीरिया के लिए रवाना हुआ है। दोस्तों, अबू सुफियान पैगंबर मोहम्मद का कट्टर दुश्मन था। सुफियान से बदला लेने के लिए मुसलमानों ने 313 लोगों की अपनी सेना तैयार की, लेकिन जैसे ही मोहम्मद साहब के जासूस थे वैसे ही अबू सुफियान के भी अपने जासूस थे। उसे मोहम्मद के प्लान के बारे में पता चल गया और उसने अपने रास्ते को बदल लिया। वो फिर लाल सागर होते हुए निकल गया, जिससे वो मुस्लिम हमले से बच गया। इस फेल प्लान के बाद मोहम्मद साहब को फिर से अबू सुफियान का पता मिला। हफ्तों बाद मक्का का एक कारवां यरूशलेम, दमिश्क और दूसरे बड़े शहरों में व्यापार करके वापस अरब की ओर लौट रहा था। मुस्लिम जासूसों ने देखा कि कारवां में बहुत सारा माल और दौलत थी और उन्होंने ये खबर मदीना पहुंचाने के लिए कूच कर दिया। लेकिन एक बार फिर से अबू सुफियान का इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार था। उसे मुस्लिम जासूसों की भनक लग गई, जिससे उसे पता चल गया था कि मोहम्मद साहब उससे भिड़ने आ रहे हैं। इस बार मुसलमानों ने उन्हें नॉर्थ की ओर रोकने की कोशिश की। इससे पहले कि वो सीरिया के रास्ते से अपना रास्ता बदल लें, मुसलमान पूरी तरह से तैयार थे। इस तरह दोनों ही पक्ष एक दूसरे से लड़ रहे थे और टक्कर बराबरी की थी। दूसरे अटेम्प्ट में अबू सुफियान ने फिर से अपने कारवां का रास्ता बदल लिया और इस बार उसने रास्ता बदलने के साथ ही अपने सबसे तेज घुड़सवार को मक्का से मदद मांगने के लिए भेजा। उसके कारवां में सिर्फ 40 गार्ड थे। ये लोग मुसलमानों की सेना का मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं थे। ऊपर से वापसी में बहुत सारा माल और दौलत थी, जिसके चलते वो लोग धीमे भी चल रहे थे। सुफियान को इस बार लगा कि पिछली बार की तरह चकमा दे पाना इस बार मुश्किल हो जाएगा। खैर, उसका घुड़सवार टाइम पर पहुंच गया, जिसके चलते कुरैश कबीले के लगभग 1300 लोग इकट्ठा हुए और तेजी से उत्तर की ओर बढ़ गए। इस बीच मुस्लिम सेना में पैगंबर मोहम्मद साहब को एहसास हुआ कि शायद फिर से वो कारवां उनके हाथ से निकल गया है, इसलिए उन्होंने अपने साथियों को दक्षिण की ओर भेजा, इस उम्मीद में कि अबू सुफियान अरब को सीरिया से जोड़ने वाले मेन रोड पर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन उधर सुफियान ने अपना एक और मैसेंजर भेजा और खबर दे दी कि अब वो सेफ है। मक्का की सेना इस खबर से काफ़ी खुश हुई। अब ये लोग वापस लौटने के लिए बेचैन थे, लेकिन कुरैश के सबसे बड़े सरदारों में से एक और इस्लाम के विरोधियों में से एक और बहुत बड़े लीडर अब्न इब्न हिशाम ने पीछे हटने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि अगर वो वापस लौटते हैं तो मक्का की इज्जत को धक्का लगेगा। इसके अलावा उसने कहा कि मोहम्मद अपने 300 सैनिकों के साथ 1300 योद्धाओं से नहीं बल्कि एक व्यापारिक कारवां से लड़ने की उम्मीद कर रहे थे। अब वक्त आ गया है कि उन्हें अचानक घेर कर खत्म कर दिया जाए। ज्यादातर कबीले के नेता इस बात से सहमत हो गए, लेकिन लगभग 300 योद्धा वापस लौट गए। अब यानी कि 1000 कुरैश सैनिक थे जो मुसलमानों की सेना से लड़ने के लिए आगे बढ़ते रहे। इसी बीच मेन रोड से साउथ की ओर बढ़ते हुए मुस्लिम सेना ने बद्र की घाटी में डेरा डाल दिया। शाम हो रही थी और भारी बारिश ने लंबे सफर से थके हुए सैनिकों को राहत दी। रात के समय एक दूत आया और खबर दी गई कि मक्का की सेना उनकी ओर आ रही है। खबर सुनकर मोहम्मद और उनके साथी आग के पास बैठकर
आगे के प्लान पर विचार करने लगे। पैगंबर के साथ उनके सबसे बड़े साथी थे, जिनमें हमजा और फ्यूचर के खलीफा अबू बकर, उमर और अली भी शामिल थे। इस लड़ाई में मदीना के एक नेता साद ने कहा कि वो समुद्र की गहराई में भी मोहम्मद का साथ देंगे। तब पैगंबर ने अपने साथियों से कहा, मैं उन काफिरों की मौत को देख सकता हूँ। अगले दिन मुसलमान इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। सुबह होते ही जब बारिश कम हुई और मक्का के लोग युद्ध के लिए तैयार होने लगे, तब उन्होंने पानी लाने के लिए जलवाहक भेजे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुसलमानों ने कुरैश के शिविर के पास सभी कुएं भर दिए हैं। मोहम्मद की इस होशियारी से अरब की तेज धूप में पानी के बिना मक्का की सेना को या तो पीछे हटना पड़ता या फिर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता। इसके अलावा पैगंबर ने रेत के टीले के ऊपर अपना कैंप बनाकर जगह का सिलेक्शन बहुत सोच समझकर किया था। ये जगह भले ही थोड़ी ऊंची थी, लेकिन यहाँ से मुस्लिम लीडरशिप दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर रख सकती थी। सबसे खास बात यह थी कि पिछली रात हुई भारी बारिश के बाद ऊंची जगह पर होने की वजह से मिट्टी जल्दी सूख गई और उनके सोल्जर्स आसानी से आगे बढ़ सकते थे। वहीं पानी का बहाव आसपास के चट्टानों से रेत, मिट्टी और धूल को घाटी में ले आया, जिससे कुरैश सेना के आसपास की जमीन गीली और गाद से भर गई थी। इस तरह मोहम्मद साहब ने दिमाग अच्छा लगाया और किस्मत भी उनके साथ खड़ी थी। आखिर में कीचड़ भरे हालात में पानी के बिना हिशाम की सेना को हार माननी पड़ी। अपनी कमजोरियों को समझते हुए पैगंबर ने घाटी के सबसे सकरे हिस्से में 300 से ज्यादा योद्धाओं को 3 लाइन में तैनात कर दिया। उनकी सेना में ज्यादातर पैदल सैनिक थे, जिनमें सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। इसके उलट हिशाम के पास लगभग 1000 सैनिक थे। इसमें 100 घोड़े और लगभग 170 ऊंट शामिल थे। मक्का के जासूसों ने जल्दी ही इस छोटी सी मुस्लिम सेना के बारे में जानकारी दी और बताया कि वहां कोई एक्स्ट्रा सैनिक नहीं है जो घात लगाए बैठे हो। इसका मतलब यह था कि हजरत मोहम्मद और उनके लोग अंत तक लड़ेंगे। इस तरह मोहम्मद साहब की सेना ने पूरी प्लानिंग की हुई थी, लेकिन हिशाम भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने मक्का की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके मुस्लिम पंक्ति पर हमला करने का फैसला किया। उधर मोहम्मद साहब अपने सबसे करीबी साथियों के साथ सबसे आगे खड़े थे। पहली मुस्लिम पंक्ति ने अपने भाले और ढाल नीचे कर लिए और एक मजबूत दीवार जैसी ढाल बना ली। लेकिन मक्का के कुरैश कबीले की पहली लहर बहुत तेज थी। कुरैशों की घुड़सवार सेना ने दोनों तरफ से घुसने की कोशिश की, जबकि हजरत की छोटी सेना ने अपनी जगह को नहीं छोड़ा। वे कुरैश के हमले का सामना करने में कामयाब रहे और पैगंबर ने दोनों तरफ एक्स्ट्रा सैनिक भेजकर दुश्मन की सफलता को रोक दिया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, थकावट बढ़ने लगी और दोनों सेनाओं को राहत देने के लिए एक छोटा सा ब्रेक हो गया। हालांकि इस ब्रेक के बीच में हिशाम ने मोहम्मद की सेना को खत्म करने के लिए दूसरी बार हमला कर दिया, लेकिन मुसलमानों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पंक्तियां मजबूत रखी और मजबूती से लड़ते भी रहे। दोनों तरफ ऊंची चोटियों के बीच की सकरी घाटी में इस बार भी मोहम्मद की सेना मजबूती से डटी रही और मक्का के हमले की ताकत फिर से खत्म हो गई। इसके बाद फिर एक ब्रेक के बाद कुरैशों का तीसरा हमला हुआ। इस भयंकर हमले में थके हुए सैनिक अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तलवारों और भालों के वार से योद्धा गिर रहे थे, लेकिन लड़ाई लगातार चलती रही। मुसलमानों ने दुश्मन को रोके रखा। घुड़सवार सेना और एक बड़ी और बेहतर हथियारों से लैस सेना के बावजूद मक्का के लोगों को एक बार फिर से पीछे हटना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद को इस दौरान महसूस हुआ कि उनकी दुश्मन की सेना की लड़ने की इच्छा शक्ति टूट चुकी है। इसलिए मोहम्मद साहब ने अपने साथियों को हथियार तैयार करने और मक्का के लोगों पर हमला करने का इशारा दिया। ये वो फाइनल धक्का था जिसके बाद मोहम्मद साहब की सेना ने कुरैश कबीले की सेना को हरा दिया। पीछा करते हुए ज़्यादातर मक्का के लोग भागने में कामयाब रहे, जबकि कुछ को बंदी बना लिया गया। इस लड़ाई का सिंबॉलिक अंत तब हुआ जब हिशाम का सिर पैगंबर मोहम्मद साहब के सामने लाया गया। अपने पुराने दुश्मन को देखकर पैगंबर साहब ने कहा, ये इस कौम का फिरौन है। ये पैगंबर मोहम्मद की सेना की पहली बड़ी जीत थी। इस्लाम के लिए ये लड़ी गई पहली बड़ी लड़ाई थी। इतिहासकार कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस लड़ाई के बारे में लिखा है, बद्र की लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि मोहम्मद सिर्फ एक धार्मिक उपदेशक नहीं थे, बल्कि एक अच्छे पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर भी थे। दोस्तों, यही वजह है कि बद्र की लड़ाई को इस्लामी इतिहास की बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाइयों में से एक माना जाता है और इसके पीछे कई वजह हैं। इस जीत ने मुसलमानों को एक छोटे से धार्मिक आंदोलन से निकालकर अरब के वेस्टर्न कोस्ट पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल दावेदार बना दिया। मदीना में मोहम्मद की स्थिति और उनकी ताकत बहुत मजबूत हो गई, जिससे उन्हें शहर के अंदर अपने विरोधियों को कमज़ोर करने का मौका मिला।
इतिहासकार विलियम मॉन्टगोमरी वॉट ने इस जीत को इस तरह से समझाया है। बद्र सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये विश्वास, साहस और डिसिप्लिन की जीत थी। इस लड़ाई ने इस्लाम के लिए एक नया चैप्टर लिखना शुरू किया। इसी समय अगर आप देखो तो मक्का के कुरैश की ताकत और उनके प्रभाव में कमी आई, लेकिन अबू सुफियान ने इस्लाम के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और बद्र की लड़ाई मुसलमानों और कुरैश के बीच 6 साल तक चलने वाले एक युद्ध की शुरुआत की वजह बन गई। दोस्तों, ये थी बद्र की लड़ाई जिसने इस्लाम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ दिया। 624 में हुई ये जंग केवल 2 सेनाओं का आमना सामना नहीं था, बल्कि ये विश्वास, धैर्य और स्ट्रेटेजी का एग्जाम भी था। संख्या और हथियारों में कमजोर होने के बावजूद पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों ने साहस और डिसिप्लिन के बल पर कुरैश की ताकतवर सेना को मात दी। इस जीत के बाद मदीना में मुस्लिम कम्युनिटी का सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत तेजी से बढ़ा। पहली बार मदीना के लोग समझ गए कि यह आंदोलन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सोशल और पॉलिटिकल पावर भी बन सकता है। दूसरी ओर मक्का के कुरैश की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची और उनका भय टूट गया। इस लड़ाई ने मोहम्मद को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के साथ साथ एक बहुत ही विजनरी स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर भी स्टैब्लिश किया। बद्र का मैसेज ये निकला कि छोटे समूह भी एकजुट होकर बड़े और ऑर्गेनाइज्ड विरोधियों को चुनौती दे सकते हैं। यही कारण है कि इतिहासकार इस युद्ध को इस्लामी इतिहास की नींव भी मानते हैं। इसके बाद के सालों में कुरैश और मुसलमानों के बीच में स्ट्रगल जारी रहा, लेकिन बद्र की जीत ने मुसलमानों के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और यूनिटी का ऐसा बीज बोया जिसने आगे चलकर इस्लाम के प्रसार की राह खोल दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी बद्र की। अब आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।